मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। जून का महीना, मेष राशि। अक्सर मेरे पास लोगों के कॉल्स आते हैं, फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमने राशिफल पढ़ा, बड़ा आनंद आया, जैसा आपने बताया लगभग वैसा ही जीवन में वो घटित हो ही जाता है। ये आपको पता कैसे चल जाता है? क्या पहले से ही पूर्वाभास किया जा सकता है? तो मुझे एक बात तो आपको ये कहनी है कि ये ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पूर्व आग्रह से हटकर ध्यान में लीन होकर उसके ऊपर इष्ट कृपा भी होनी चाहिए, और जब वो व्यक्ति देखता है, अब हमारे सामने क्या देखना होता है कि जन्मपत्री और जन्मपत्री के अंदर ग्रहों के प्रभाव तो हमें बताने लग जाते हैं कि ये लाभ और ये फायदे और ये हानि होने लगेंगी। जैसे अब ये मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, अग्नि तत्व प्रधान राशि है ये। ऐसे लोग गुस्से वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, जिम जाना पसंद करते हैं। अग्नि तत्व बहुत प्रबल रूप से है, दूसरे की मदद करने की भी भावना होती है। अगर कोई इनकी शरण गति आए कि भाई मेरा आपको ही करना है, तो ये उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते। तो स्वाभिमानी भी हैं, गुस्से वाले भी हैं। सच पूछें तो एक क्षत्रिय हैं, जो इनकी शरण में आए उसकी रक्षा जरूर करते हैं। जून के महीने में क्या क्या कुछ संक्षेप में हमें दिखाई देता है। प्रॉपर्टी के अगर कोई मसले आपके अटके हुए या फंसे हुए हों तो वो सुधरने के योग बन रहे हैं। पहली गुड न्यूज़ तो आपके लिए ये है। दूसरा, अगर पॉलिटिकल लेवल में अगर कहीं अप्रोच कर रहे हैं, कोई पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या ज्वाइन की हुई है, टिकट लेने की बात अगर हो रही है, तो मुझे लगता है आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में आ रहे हैं। यद्यपि इसमें काफ़ी आप जो सोचेंगे कि ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा, दूसरा जो सोचता है उसके अनुसार भी फलित हुआ करते हैं, लेकिन आपके पक्ष में जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इसमें खास बात नज़र आती है कि अगर किसी को रुपया उधार दिया है तो आप मांगिए, उसके मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो ये दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व होंगे, मान यश कीर्ति की प्राप्ति होने के भी योग हैं। और अगर कहीं से बैंक में अपने अप्लाई किया है प्लॉट के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए या किसी भी उद्देश्य से, तो वो भी धन मिलने के योग बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। और शादी के लिए जो आपने अपने लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देख रखा है, अपने घर वालों को बोल ही दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए, क्योंकि कुल उद्देश्य तो यह है कि जीवन प्रेम पूर्वक बीते। विवाह उसी से करना अच्छा जिससे दिल से प्यार भी हो। देखिए, लड़ाई झगड़े हर जगह होंगे, ऊंच नीच हर जगह होगी, लेकिन अगर दिल से प्रेम है तो बहुत सी चीजें आप अवॉइड कर देते हैं। ये कुछ बातें मेष राशि वालों के लिए जून के महीने में दिखाई देती हैं, जिसका हमने आपसे जिक्र किया। चलिए पहली तारीख और दूसरी तारीख की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कुछ सोचा है और उसके ऊपर काम करने के लिए आपने निर्णय ले लिया है, तो मुझे लगता है तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। वाइफ की हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के बीच में तनाव छोटी छोटी बातों से ही तो होता है। मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ समझा, और इस बात से तनाव इतना बढ़ सकता है कि वो रूठ के घर छोड़ के भी जा सकती हैं। तो होशियार रहिएगा। हमें ऐसे वचन नहीं बोलने, इतने कड़वे वचन नहीं बोलने जो किसी का दिल दुख जाए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, फायदे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 3, 4, 5 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय पॉजिटिव है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और वो कहते हैं ना कि जो रूठा हो उसे जल्दी मना लेना चाहिए। तो पति या पत्नी जिनसे भी किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी हुई है, किसी और वजह से या संदेह के कारण या शक के कारण, तो उसे दूर कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी रिलेशन में 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 विश्वास। जी हाँ, विश्वास और ईमानदारी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और फिर एक तीसरी चीज़ भी उसी के साथ साथ आ जाती है, रिस्पेक्ट। हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और केयरिंग एटीट्यूड तो ज़रूर होना चाहिए। ये कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो, मित्र का हो, पिता पुत्र के बीच में हो, बिजनेस में 2 पार्टनर के बीच में हो,
किसी कंपनी में मालिकों और वर्कर्स के बीच में हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें फ़ायदा भी होगा। एक और बात भी है, 5, 6, 7 तारीख की अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो 5 तारीख की एक तो अमावस्या के दिन आ गया है। अमावस्या में चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही स्थिति में होते हैं। तो इस दिन कुछ दान कर लीजिए। जी हाँ, कोई नारियल वगैरह लेके जटा वाला अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और ओम पितृभ्यो नमः, अपने पितरों के लिए नमन कर लेना चाहिए, उनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग भी लेने चाहिए। और 6-7 तारीख की अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो ये समय काफ़ी अनुकूल है, पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या घर देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं आपने प्रॉपर्टी देखी है तो उसे ले भी सकते हैं, उसमें फ़ायदा होगा, अनुकूलता बनी रहेगी। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस तो हर चीज़ में होते हैं, लेकिन पेपर चेक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 8 तारीख को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। दिस इज वेरी पॉजिटिव। बुध जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है। देखिए, बुध अपने मित्र के घर में है, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन दिनों में अगर पॉलिटिक्स में कहीं आप प्रवेश करना चाहते हैं, किसी मित्र से मिलना चाहते हैं, तो ज़रा उसको जोर से ताकत लगा के कॉन्फिडेंशियली मिलिए और जो आपके मन में है वो कहिए, एक्सचेंज करिए अपने व्यूज़ को। देश को ज़रूरत है देशभक्तों की, देश को ज़रूरत है ईमानदार लोगों की। अपने देश की छवि को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत छवि का भी श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये समय अनुकूलता से भरे हुए आपके जीवन में। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 9 को गुरु पुष्य योग एक आ रहा है, ये बड़ा अद्भुत योग है। कोई पूजा पाठ करना हो, कोई संकल्प करना हो, कोई दान करना हो, कोई विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण में निर्णय लेना हो, बेटी के विवाह के लिए या बेटे के विवाह के लिए, लड़का या लड़की को देखने जाने की बात हो, किसी मित्र से मिलने की बात हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ अपॉइंटमेंट हो एंड टू प्रमोट द बिजनेस, ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। अध्यात्म चिंतन के लिए बहुत अच्छा है, मनन के लिए बहुत अच्छा है और लोक कल्याण की भावना से भी ये समय बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 10, 11 और 12 तारीख बहुत उत्तम। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट पॉजिटिव, और ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब के लिए, नौकरी के लिए विदेश जाने की बातचीत हो तो उसके अंदर पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। 12, 13, 14 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र मिथुन में प्रवेश करते हैं और 14 को सूर्य भी मिथुन में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये 2 ग्रहों का प्रवेश मिथुन राशि में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्रवेश है। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये होगी इसके अंदर कि जिनका भी मेष राशि है उनको दोस्तों के साथ कुछ मिलके कुछ काम करने की बात होगी, और ये भी हो सकता है भाई बहनों के बीच में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बने, बिगड़ी हुई चीज़ें कुछ पॉजिटिव हों, तो ये एक अच्छा योग है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाने की भी स्थितियां अनुकूल हैं। 15, 16, 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 16 को निर्जला एकादशी है और 17 को मंगल जो है वो तुला राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो वक्री भी हैं। मंगल का वक्री होना, तुला राशि में प्रवेश, मंगल जब वक्री होते हैं, क्योंकि आपकी राशि ही मेष है, तो वक्री जो प्लैनेट होता है वो थोड़ा विपरीत परिस्थितियां पैदा करता है, बनती हुई बात को बिगाड़ देता है। कहीं बात बन रही हो उसमें रुकावट पैदा होती है, हेल्थ इश्यूज भी बनने लगते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 20, 21, 22 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो ये समय हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, बाहर का खाने से परहेज रखें तो अच्छा। और अगर जॉब कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें, बॉस के साथ संबंध मधुर रखें। छोटी छोटी बातों से तनाव तो होता है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 23, 24, 25 तारीख की अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो 23 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत भी है, और इसी के साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का काम है तो उसमें फ़ायदा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कार्यों में निश्चित रूप से लाभ है। और एक और विशेष बात है कि किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा, नहीं तो रुपया फंसने के योग बहुत बन जाते हैं। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध अस्त हो रहे हैं पूर्व में, और इसी के साथ साथ 27 तारीख को बुध का
हमने जैसे आपको बताया कि मिथुन में और शुक्र का और सूर्य का ये जो प्रवेश है, ये कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बच्चों की विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मित्रों के साथ मिलकर अगर कोई बिजनेस नया खोलना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा, पेपर्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखे भी होते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। इसी के साथ साथ 28, 29, 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय अनुकूल, पॉजिटिव, नए नए आपके मन में विचार आएंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कुछ नई विचारधारा के साथ अपने आप को अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए आपको पेश करना है, नए विचार लाने हैं, बच्चों के अंदर संस्कृति संस्कारों की बातें करनी है, सबको मिलजुल के रहते हुए देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस विषय पे भी ध्यान देना है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए पुखराज रत्न 5.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में, रूबी रत्न 6.6 रत्ती का रिंग फिंगर में बहुत शुभ है। और हनुमान जी के मंदिर में अगर एक झंडा लगा देंगे तो आपके लिए अति श्रेष्ठ, और हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभदायक। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।